बच्चों, आज हम आपको क्लास 7th हिस्ट्री लेसन 1 पढ़ाएंगे। इस लेसन में मध्य युग के बारे में दिया है, जो 700 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व तक था। और इसमें प्रौद्योगिकी में बदलाव के बारे में बताया है। सिंचाई, रहट, पशुओं द्वारा पानी निकालने, कताई, चरखा, युद्ध, अग्निशास्त्र, खान पान, चाय, कॉफी सब बताया गया है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल पाषाण काल से हर्षवर्धन के बीच, मध्यकाल 700 से 1750 ईस्वी तक, और आधुनिक काल के बारे में बाद में बताएंगे। 700 से 1750 ईस्वी में पूर्व मध्यकाल है, सल्तनत काल है और मुगल काल है। इसमें 700 से 1750 में जो पूर्व मध्यकाल है उसमें राजपूत काल, कन्नौज, हर्ष वर्धन और छोटे छोटे सामंत अपने को राजपूत कहते थे। 750 से 1200 तक। परिवर्तनों का काल इसमें राजनीतिक, ज्ञान विज्ञान और सामाजिक व सांस्कृतिक धार्मिक परिवर्तन। राजनीतिक में राजपूत, दिल्ली और मुगल। दिल्ली में सल्तनत काल में खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश। तुगलक वंश में मानचित्र अंकन का जिक्र किया है, प्रौद्योगिकी का। मानचित्र अंकन अल अदृशी 1200 और एटलस नोवो 1800। और प्रौद्योगिकी में सिंचाई, कताई, युद्ध और कागज का अब बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है। सिंचाई में रहट हो गया, कताई में चरखा हो गया, युद्ध आग्नेयशास्त्र का आविष्कार। सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक परिवर्तन। कृषि का विस्तार, जंगलों की सफाई, वनवासियों को कृषक बनना पड़ा। कुछ के पास अधिक उपजाऊ जमीन थी, कुछ पशुपालन करते थे, कुछ बढ़ई होते थे और कुछ अन्य कामों में लगे रहते थे, जैसे धोबी, मोची, नाई। इन सब का प्रभाव या परिणाम जाति पंचायत का निर्माण हुआ। जाति पंचायत मध्य युग में। इस युग में जाति पंचायत ने एक जटिल रूप धारण किया। भिन्न भिन्न जातियों का निर्माण किया गया। यह बड़े बुजुर्गों की एक सभा होती थी और जाति का मुख्य व्यक्ति होता था, जो मुखिया कहलाता था, जो अपनी जाति के लोगों को नियंत्रण रखता था। मानचित्र नंबर 1 और मानचित्र नंबर 2। मानचित्र नंबर 1 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल अदरीसी ने 1154 में प्रयोग किया और अरबी भाषा का प्रयोग हुआ। इसमें दक्षिण भारत को इसमें ऊपर दिखाया गया, श्रीलंका को नहीं। मानचित्र नंबर 2 अल 18वीं सदी गिवलाम दल लिस्ले और एटलस नोवो के अनुसार यूरोपीय भाषा का प्रयोग किया गया। दक्षिण भारत एवं श्रीलंका को उनके सही स्थान पर दिखाया गया। नोट: दोनों मानचित्रों में 600 वर्षों का अंतर है और कंपास का प्रयोग, दिशा सूचक का आविष्कार 15वीं सदी में हुआ। पांडुलिपि मिनीमेचर या लघुचित्र कहते थे, जो पांडुलिपि 10.5 सेंटीमीटर से 7.1 सेंटीमीटर की होती थी। पांडुलिपि ताम्रपत्रों पर लिखी जाती थी, छापे खाने नहीं होते थे और उस टाइम प्रतिकृति बनाने के लिए विशेष व्यक्ति रखे जाते थे। हाथ से प्रतिकृति तैयार करते थे, जिनको नकलनवीस या लिपिक कहते थे। मध्यकाल का अरबी लेखक जियाउद्दीन बर्नी पहला वृत्तांत लिखा। इसने 1356 में, दूसरा वृत्तांत 1358 में। दोनों वृत्तांतों में काफी अंतर मिला। पांडुलिपि भी लिखी थी। राजपूत एक योद्धा समुदाय का नाम। अर्थ: राजा का पुत्र। जातिवाचक विशेषता:
ऋग्वेद नामक प्राचीन ग्रंथ में शामिल किया गया था। बलबन 1266 में दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार जमाया। इल्तुतमिश का वफादार गुलाम था, चालीसा का प्रधान था, लौह एवं रक्त की नीति अपनाता था। दिल्ली को मंगोलों से सुरक्षित रखा और साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू धर्म मध्यकाल। नए देवी देवता की पूजा हुई, पुरोहित एवं ब्राह्मण वर्ग उपजा और शासक वर्ग द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ। राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ। संस्कृत ग्रंथों का संरक्षक और जनता का पूर्ण समर्थन इसको प्राप्त था। साम्राज्य में सबसे ऊंचा स्थान हिंदू धर्म को समाज में। मध्यकाल में नया धर्म। मध्यकाल में नया धर्म इस्लाम धर्म। कुरान शरीफ नया धर्म। इस्लाम धर्म में शिया पैगंबर सुन्नी खलीफा आए। मुसलमानों के विधिसम्मत नेता होते थे। सुन्नी इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाला था। मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है कुरान और व्यापारी व अप्रवासी लोगों के जरिए फैला और 7वीं सदी में भारत आया था। लेसन 1 छोटा लेसन था, अभी मैं 2 पढ़ाऊंगी आपको। हिस्ट्री का लेसन 2 क्लास 7th। मध्ययुगीन काल में सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, नए राज्य का उदय हुआ। इसमें राष्ट्रकूट मूल निवास स्थान लाटूर महाराष्ट्र में है। राज्य की स्थापना एलिचपुर और राज्य का संस्थापक दंतेदुर्ग और एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट काल की कृति। दंतेदुर्ग इसकी राजधानी मान्यखेत और हिरणागढ़ एक नामक इसने एक अनुष्ठान किया था। 400 कर चोल द्वारा लगाए गए, जिनका जिक्र चोलों के अभिलेख में मिलता है। करों के प्रकार सीमा शुल्क, साधारी कर, नमक कर, हरेयावारी और मान्यपाडु दंडम कर। कुछ विशेष कर भी थे, जैसे कदमई कर, भू राजस्व कर और वेटिकर जबरन लिए जाने वाला कर। नागभट्ट की उपलब्धियां। प्रतिहार वंश का राजा था। युद्ध में विजय प्राप्त स्थान विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा है। इनकी जो प्रशस्ति थी कलिंग उड़ीसा संस्कृत में लिखी गई थी और बंगाल, अनर्त गुजरात और मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा ये विजय में प्राप्त करने वाले जो स्थान थे। इस काल में ब्राह्मणों द्वारा प्रशस्ति लिखवाने के लिए उन्हें भूमि अनुदान दिया जाता था। भूमि अनुदान अधिकार पत्र तामपत्रों पर लिखे होते थे, संस्कृत एवं तमिल भाषा में होते थे। चोलों द्वारा सिंचाई, नहर एवं पानी के लिए तटबंधों का निर्माण किया गया ताकि पानी बर्बाद न हो। कश्मीर में जो शासक थे एक कारकोट वंश, उत्पल वंश, लाहौर वंश। इनका इतिहास। लाहौर वंश में सेमगुप्त थे। कल्हण द्वारा रचित ग्रंथ राजतरंगिणी थी और राजतरंगिणी में कश्मीर की रानी दिद्दा का वर्णन है, जिन्होंने 50 वर्षों तक शासन किया। धन के लिए युद्ध, त्रिपक्षीय संघर्ष, मोहम्मद गजनवी और चौहान या चामान। त्रिपक्षीय संघर्ष। प्रतिहार गुजरात पश्चिम में है, पाल कनौज पूर्व में है, राष्ट्रकूट दक्षिण भारत में है। तीनों शक्तिशाली राज्य के रूप में राजनीतिक मंडल पर उतरे। इस प्रहार में गुर्जर प्रतिहार सफल रहा। कन्नौज के पास उत्तर भारत के क्षेत्र को मध्य प्रदेश कहा जाता है। मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान के गजनी का सबसे प्रसिद्ध शासक था और इसका शासनकाल 1997 से 1030 था। राजधानी गजनी और इसका दरबार कवि अल-बरूनी और इनकी रचना थी किताब उल हिंद, भारतीय लोगों की जीवन शैली पर आधारित। भारत पर मोहम्मद गजनवी ने 1712 आक्रमण किया। उद्देश्य था अधिक से अधिक धन प्राप्त कर गजनी को समृद्ध बनाना और अंतिम आक्रमण इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा जो गुजरात में है। चौहान शासन क्षेत्र दिल्ली एवं अजमेर। चौहान वंश की स्थापना की वासुदेव ने। सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान था और इसने हराया मोहम्मद गोरी नामक एक अफगानी शासक को 1191 ईस्वी में। और 1192 में तराइन के युद्ध में गोरी से
हारा था। आज के भटिंडा पर नियंत्रण के लिए युद्ध किया गया। चोलों की उत्पत्ति कावेरी डेल्टा पर हुई। मुटियार नामक मुखिया परिवार से और पल्लवों के सामंत महत्व थे। चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक राजराज प्रथम था। चोल वंश के विजयियों द्वारा परास्त, फिर कावेरी डेल्टा पर अधिकार जमाया। इन विजयियों ने तंजावर शहर एवं निशुंभ सदिनी का मंदिर बनवाया। जल सेना का निर्माण करवाया राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम तंजौर का शिव मंदिर द्रविड़ शैली का नमूना है। गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर बनवाया। जल सेना का गठन करवाया। गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर यह एक उपाधि थी और राजधानी भी। इसकी छत बड़ी पतली होती है। जल सेना में दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की ही देन है। साम्राज्य का प्रशासन ओरिया ग्राम सभा, नाडू गांव का समूह, दोनों न्याय एवं कर वसूली का कार्य करते थे। करियम एक कार्यकारिणी है जो गांव के कारोबार की देखरेख किया करती थी। वेलाल की उपाधियां मुइंदार अड़ियार प्रधान। गांव का विभाजन ब्राह्मणों को दी गई मुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम और व्यापारियों की प्रधान सभा नगरम। पंडिका वलकुली विशेष प्रकार का सुरक्षा कवच जो सामंत या शक्तिशाली अधिकारी को दिया जाता था। और नाडू जिले या नाडू की सभा नाट्यार कहलाती थी। कुछ विशेष बातें। उत्तर मेरू के अभिलेख। तमिलनाडु की चिंगलपुट जिले में पेरियापुरम एक तमिल केंद्र थी। और तांग राजवंश चीन में और इसकी राजधानी सिरनान है। आज के दोनों लेसन कंप्लीट हो गए। आप देखते रहिए और इसको पढ़ लीजिए ध्यान से। आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय।